फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखेंगे आज हम आप लोगों को एक्सरसाइज 11A सॉल्व करने जा रहे हैं। 11A क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो एक आप पढ़ते हैं, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ते हैं। सिंपल इंटरेस्ट आप लोग क्लास 7th में पढ़े हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट आप फाइंड करते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT बाई 100। तो यहाँ पे P क्या है? P आपका प्राइमरी अमाउंट है जिसको हम मूलधन कहते हैं। R क्या है? रेशियो है जिसको हम दर कहते हैं। T है टाइम है, समय है। तो ये जो है सिंपल इंटरेस्ट इससे फाइन हो जाता है। आप कंपाउंड इंटरेस्ट में आप जब फाइन करेंगे तो ब्याज पर भी इसमें ब्याज यानी इंटरेस्ट आफ्टर इंटरेस्ट इसमें इंक्लूड होता है। तो अब इसमें हम इसको दो तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो आपके बुक में दोनों तरीका जो है, इस 11th A में जो है सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाला है, इस बेसिस पे हल किया है। लेकिन नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपका डायरेक्ट फार्मूला यूज किया है। तो हम दोनों तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और आप लोग जो भी सूटेबल तरीका होगा उससे आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दिया हुआ है, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 2500 और फॉर 2 ईयर्स एट 10% है ना। तो यहाँ पे P इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 इज इक्वल टू यहाँ पे 2500 दिया हुआ है। T इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 ईयर्स और R बराबर दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 10%। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट बराबर सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर इज इक्वल टू PRT बाई 100। तो P का वैल्यू कितना दिया हुआ है? P का वैल्यू दिया हुआ है इतना, R का वैल्यू 10 इंटू T1 हो जाएगा। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा 250। कितना आया? 250। तो अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू, ये मिश्रधन हो जाएगा कितना? 2500 धन 250। यानी ब्याज को जब हम, ये 250 रुपया ब्याज है और ये मूलधन है, दोनों को जो जब जोड़ रहे हैं तो ये अमाउंट आएगा। तो दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 72, इतना रुपया हो जाएगा। अब जो पहले साल का जो अमाउंट होगा वही दूसरे ईयर के लिए वह प्राइमरी अमाउंट बन जाएगा। अब लिखेंगे प्राइमरी अमाउंट यानी P फॉर सेकेंड ईयर इज इक्वल टू 2750 रुपया। यानी इस पहले ईयर में ये मिश्रधन है, अमाउंट है, और दूसरे ईयर में ये प्राइमरी अमाउंट है यानी ये मूलधन हो जाएगा। और यहाँ पे रेट जो है, जो 10% दिया हुआ है वो वहीं रहेगा। तो अब पुनः जो है SI फॉर सेकेंड ईयर इज इक्वल टू PRT बाई 100। 2750 गुणे 10 इंटू 1 बाई, ये दोनों जीरो कट गया, 275 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 275 रुपया हो जाएगा। अब यहाँ पे अमाउंट जो है, अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर इज इक्वल टू P प्लस SI। तो P बराबर कितना हो जाएगा? 2750 प्लस 275। तो जोड़ दीजिए, 5 7 5 12, 3 7 10 और 2 1 3, इतना हो जाएगा।
तो इसी क्वेश्चन को अब देखिए, एक क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है, अभी मान लीजिए 3 ईयर दिया होता, तो 3 ईयर दिया होता तो ये जो आपका दूसरे साल का जो अमाउंट है, तीसरे साल में यही अमाउंट बन जाएगा, प्राइमरी अमाउंट बन जाएगा, ये मूलधन बन जाएगा। अब फिर इसका जो है इतना गुणे 10 × 1/100 करके फाइन करते, और फिर उसको इस 3025 में जब जोड़ देते तो 3 साल का ये मिश्रधन हो जाता जो फाइंड आउट होता। और अब देखिए इस तरीके से तो आप सॉल्व करेंगे ही। अब ये दूसरा क्वेश्चन जो है हम दूसरे मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं। आपको जो भी सूटेबल मेथड लगे उसको आप यूज करेंगे। तो इसमें दिया है P = 15,625 रुपीज़ दिया हुआ है, और टाइम दिया हुआ है 3 इयर्स दिया हुआ है, और रेट क्या दिया हुआ है, रेट = 12 इयर्स। तो इसका फार्मूला है कंपाउंड, नहीं, यहाँ पे अमाउंट = P × 1 + R/100 × n। यहाँ पे n का मतलब T हो जाता है। अब यहाँ P कितना दिया हुआ है, P दिया हुआ है 15,625, और 1 + R = यहाँ पे 12 दिया हुआ है, R = कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, और ये 100 है, और n का वैल्यू 3 इयर्स है। अब यहाँ 4 × 3 = 12, 4 यहाँ पे हो जाएगा 25, इतना हो जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 15,625 गुणे 25 से कम 25 3 28, 28/25, ये 3 टाइम्स है, इतना हो जाएगा। तो अब जो है इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। तो 15,625 गुणे 28 बाई 25 × 25 अब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 से काट देंगे, 25 छके 150, 6 बचा 2 बचा, 25 दूनी 50, 25 × 5 = 125। फिर इस 25 से काटेंगे 25 आ जाएगा, फिर इस 25 से काटेंगे तो ये आपका कट जाएगा। अब आंसर कितना आएगा, अब 28 × 28 इन तीनों का आपस में आप गुणा कर देंगे, तो अमाउंट आएगा, क्या आएगा, अमाउंट आएगा। और यदि कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट = A - P, यानी ये गुणा करने पर जितना आएगा उसमें से आप घटा देंगे किसको, 15,625 को घटा देंगे, तो वो आपका आ जाएगा क्या, वो अमाउंट, वो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। अब इसको हम गुणा कर लेते हैं, देखेंगे गुणा करके। तो यहाँ पे 28 × 28 यानी 8 × 8 = 64, 8 दूनी 16 दूनी 32, 6 38, 2 दूनी 4 3 7, यानी 8 × 8 = 64, 8 दूनी 16 दूनी 32, अब 32 6 38, और 2 दूनी 4, 4 3 7, इसमें 28 का गुणा कर लीजिए। तो अब यहाँ पे 784 में 28 का गुणा कर लेंगे, 8 चौको 32, 8 8 64, 64 3 67, 8 7 56, 56 और 6 62, 2 चौके 8, 2 8 16, और 2 7 14 1 15। अब इसको 2 8 7 15, 3 6 9, 6 5 11, ये इतना आ गया, इतना आ जाएगा। अब जो है ये क्या हो जाएगा, A = 21,952। अब इसमें से जब, अब क्या पूछ रहा है इसमें, कंपाउंड एनुअली, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट, अब इसमें से क्या करेंगे, 15,625 को घटा देंगे, तो जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। अच्छा,
अगला क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5000 फॉर। तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट और दोनों निकालिए। तो पहले देखिए P इज इक्वल टू दिया हुआ है 5000, उसके बाद T इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 ईयर्स, उसके बाद रेट दिया हुआ है 9%। तो पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट बराबर P R यानी P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो P का मतलब 5000 और R 9, टी फॉर 22 और उसके बाद 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 18 पंजे 18 नम्बे 162, 5 दूनी 10, नहीं 9 दूनी 18, 18 पंजे 90। तो यहाँ पे 90, यहाँ पे 900 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 900 रुपया हो जाएगा। तो अब अंतर किस में निकालना है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू ₹900। अब यहाँ पे अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट फाइंड करेंगे। अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 और यहाँ पे N। तो P फॉर 5000 और 1 प्लस R कितना है? 9 है, ये हो गया। और 2 यहाँ पे कितना है? 2 है। अब देखिए तो 5000 गुणे 9, 100 एकम 100 यानी 109 गुणे 109 बटे 100 गुणे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, नीचे बचा 10। अब यहाँ 5 से काट देंगे, 5 2 जा 10। तो अब यहाँ 109 गुणे 109, यहाँ पे हम गुणा कर लेते हैं। तो 99 81 और 9 एकम 9, फिर 1 9 9 0 1। अब यहाँ पे 1 8 9 9 18 और 1, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू A माइनस P। तो ये आप जो गुणा किए हैं वो क्या फाइंड हुआ है? A का वैल्यू फाइंड हुआ है ये। अब A का वैल्यू 11,000 कितना आया? 11,881। 11,881 में से कितना घटाना है? यहाँ पे घटाएंगे आप, सॉरी अभी इसमें 2 से भाग देना है। तो यहाँ 2 से, यहाँ बाई 2 है ना, तो यहाँ पे 11,881 बाई 2, 2 पंजे 10, 2 9 18, 2 चौके 8, 2 चौके 8। उसके बाद 1 उतारेंगे, भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ पे 0 बढ़ा के डेसिमल बढ़ाएंगे, 2 पंजे 10, यानी 940 रुपया 50 पैसा। यानी यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ 5000 है और यहाँ पे अमाउंट कितना है? अमाउंट 5,940, 5,940 रुपया 50 पैसा माइनस 5,000। तो अब इसको घटाएंगे तो 940 रुपया 50 पैसा। अब जो है डिफरेंस दोनों में निकालना है। तो डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो 940 रुपया 50 पैसा माइनस 900 तो ये 40 रुपया 50 पैसा हो जाएगा। ये आपका डिफरेंस हो जाएगा। तो आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर
ये 3 था। चौथा में रत्ना obtained a loan of 25,000 फ्रॉम द सिंडिकेट बैंक टू रिनोवेट हर हाउस। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 8%, वार्षिक सालाना है, पर एनम माने वार्षिक, ईयरली। व्हाट अमाउंट विल शी हैव टू पे टू बैंक आफ्टर 2 years। ऐसे ही इसको भी सॉल्व कर लेंगे। अब पहला जो क्वेश्चन किए हैं वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे चौथे क्वेश्चन में यहाँ पे द ऑब्टेन्ड लोन यानी पी इज इक्वल टू ₹25,000, और दूसरी चीज रेट ऑफ द लोन, रेट ऑफ द लोन यानी ये क्या हो जाएगा, आर बराबर क्या है 8%। टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया है 2 years के लिए, 2 years है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कह रहा है। रत्ना ऑब्टेन्ड ए लोन ऑफ रुपीज इतना फ्रॉम द सिंडिकेट बैंक टू रिनोवेट हर हाउस। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, व्हाट अमाउंट विल शी हैव टू पे टू द बैंक आफ्टर 2 years टू डिस्चार्ज हर डेट। तो ए पहले फाइंड करेंगे, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 n, यानी कितना उसको लास्ट में 2 साल के बाद कितना उसको चुकता करना है, ये आपको कंपाउंड इंटरेस्ट आपको फाइंड करना है, यानी ए फाउंड करना, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, ए फाउंड करना है। तो पी का दिया हुआ है 25,000, 1 प्लस आर यानी 8/100, यहाँ पे n दिया हुआ है 2 year, तो यानी 4 2 जा 4 यानी 25 हो जाएगा, और यहाँ पे 25,000 गुणे 25 से कम 25 2 27, 27 इंटू 27 बाई 25 इंटू 25, 25 यहाँ पे काट देंगे 1,000 आ जाएगा, फिर 25 चौके 100, 40 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपस में गुणा कर लेंगे, 40, 27 और 27, इन तीनों का आपस में गुणा कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कि लास्ट में 2 साल के बाद उसको कितना रुपया पे करना पड़ा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 5 भी है। हरप्रीत बारोड ₹20,000 फ्रॉम हर फ्रेंड एट 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। शी लेंट इट टू ए लोन एट द सेम रेट बट कंपाउंडेड annually. फाइंड हर गेन आफ्टर 2 years। यानी हरप्रीत बारोड ₹20,000 फ्रॉम हर फ्रेंड एट 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट ली थी। क्या ली थी वो, सिंपल इंटरेस्ट ली थी। तो सिंपल इंटरेस्ट में पहले आप सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे तो आपका PRT बाई 100 हो जाएगा, यानी 20,000 गुणे 12। यहाँ पे पांचवा में यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू यहाँ पे 20,000 गुणे 12 गुणे कितने साल के लिए, 2 year के लिए, बाई 100। तो ये आप सिंप्लीफाई कर देंगे, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48, यानी इतना रुपया सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब उसको कितना रुपया अब यहाँ पे कितना रुपया इसका बना, अब कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे पहले फाइंड करिए, यानी ये दोनों में कितने का डिफरेंट हो रहा है। यानी शी लेंट इट टू आलम एट द सेम रेट बट कंपाउंडेड एनुअली। अब जो है कंपाउंडेड, अब इसका जो है क्या करेंगे, अब इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो इसका पहले ए इज इक्वल टू P 1 प्लस R बाई 100
इंटू 2, तो P बराबर कितना है यहाँ पे 20,000, 1 प्लस R कितना है 12 है, बाई 100 और ये 2 है, तो 4 तिहाई 12, 4 25, तो ये 20,000 गुणे 25 से कम 25, 3 28 गुणे बटे ये 25 इंटू 25, तो 25 अट्ठे 200 यानी 800 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 25 तिया 75, 5 0, 25 दूनी 50, ये आपका 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब इन दोनों को आपस में, अब यहाँ पे अब ये क्या हो जाएगा 32 इंटू 28 इंटू 28, तीनों का आपस में इंटू कर लेंगे, तो इंटू कर लेंगे तो जो आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे 28 इंटू 28 यानी 784, यानी 32 गुणे 784, यानी 28 में 28 का गुणा करेंगे तो 784 हो जाएगा। अब इन दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे, गुणा करके जो भी आ रहा है 20,000 में से घटा लेंगे, तो 20,000 में से घटाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये इस 4800 जो सिंपल इंटरेस्ट है इससे कम है कि अधिक है। तो यदि अधिक होगा तो उसको क्या होगा, फाइंड हर गेन आफ्टर 2 ईयर्स, जितना रुपया जो है मान लीजिए अधिक होगा उतना रुपया उसका गेन हो जाएगा, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे, इसके बेस पर सारा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज आप लोगों को हल करेंगे। नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।